मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को दीपावली की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप अपनी छुट्टियों के साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूं यूनिट 2 से कुछ न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल हैं जो 2024-25 के वार्षिक एग्जाम में पूछे गए थे। और मैंने जब इनको ऑफलाइन कराया था तब सभी बच्चों को बता दिया था कि इन दोनों न्यूमेरिकल से पेपर बाहर नहीं होगा। तो अच्छी बात ये थी कि दोनों ही न्यूमेरिकल एक दूसरे के अथवा में आ गए। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, हर साल पेपर में 2 यूनिट से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक 6 यूनिट से पूछा जाता है। इस प्रकार से 2 या 3 न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं उन न्यूमेरिकलों को कराने जा रहा हूं जो 2024-25 के वार्षिक एग्जाम आए थे। तो आप देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे थे। तो पहला न्यूमेरिकल था बेटा, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। कौन सी धारा? अधिकतम। तो देखते हैं बेटा, हल दिया है, क्या क्या दिया है, क्या दे रहा है बेटा? किसी कार की संचायक बैटरी विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। किसी कार की संचायक बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट है बेटा। और विद्युत वाहक बल को कैसे लिखते हैं बच्चों? ई से लिखते हैं। और कितना है? 12 वोल्ट। कोई डाउट किसी को? चलो बहुत बढ़िया बेटा। न्यूमेरिकल का बहुत महत्व है फिजिक्स में। प्रत्येक यूनिट से मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ध्यान रखना। लास्ट में एग्जाम टाइम पर मैं आपको दिसंबर के बाद प्रत्येक यूनिट से न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल का एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्व है। 2 से 3 न्यूमेरिकल हर साल आते हैं। इन साल का भी पेपर उठा के देखना, 24-25 में जो पेपर आया है उसमें भी 3 न्यूमेरिकल आए थे, है ना। तो देखो इधर आगे क्या करा है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम हो। आंतरिक प्रतिरोध को बेटा कैसे लिखते हैं? स्मॉल आर से, आपको सभी को पता है। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से लिखते हैं और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से। मैंने आपको सिद्ध भी कराया था आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके लिए रिलेशन कराया था। और क्या करा, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। तो बेटा अधिकतम धारा ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि धारा अधिकतम कब बहती है? जब परपथ में बाह्य प्रतिरोध ना हो। क्योंकि बाह्य प्रतिरोध जो होता है धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। क्या डालता है? रुकावट। तो जितना अधिक प्रतिरोध होगा धारा उतनी ही कम बहेगी, और प्रतिरोध जितना कम होगा धारा उतनी ही अधिक बहेगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध धारा के मान रुकावट डालता है। तो यहाँ पर अधिकतम धारा की पूछ रहा है बेटा, और बाह्य प्रतिरोध का जिक्र नहीं किया है, फिर भी मैं बाह्य प्रतिरोध को आर मान रहा हूँ, 0 मान रहा हूँ, कैपिटल आर को 0। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध नहीं होगा परपथ में तभी धारा अधिकतम होगी। इसलिए मैंने आर की जो वैल्यू, आर की 0 वैल्यू है ना, वो प्रतिरोध की 0 कर दी। और धारा अपन को ज्ञात करनी है कौन सी? अधिकतम। तो मैं सापेक्ष में लगा दूंगा मैक्सिमम, जिससे अपन को पता रहेगा कि धारा है वो कौन सी है? अधिकतम धारा है। कोई डाउट बेटा? जी आर कहाँ से आया? क्वेश्चन में नहीं दिया है। ये आर मैंने कैसे लगाया है? अधिकतम धारा के लिए। क्योंकि परपथ से अधिकतम धारा जब ही बहेगी जब परपथ का जो बाह्य प्रतिरोध है वो 0 हो जाए। ठीक है। तो सूत्र अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या पढ़ा था बेटा अपन ने? अधिकतम धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। जब अपन ने आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित किया था बेटा, तब अपन ओम का नियम लगाया था। तभी सूत्र तो था कि विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। जिस बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है वो याद कर लेना। यहाँ सापेक्ष में क्या लगाऊंगा बेटा? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि धारा जो निकाल रहे हैं वो अधिकतम निकाल रहे हैं बेटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अब देखते हैं, रखो इसमें मान। आई की जगह पे आई लिख दो, आई मैक्सिमम बराबर ई की जगह पे ई का मान रख दो 12। आर की जगह पे आर का मान क्या माना है अपन ने? 0। और आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रहा है बेटा क्वेश्चन में? 0.4। कोई डाउट किसी को? चलो देखते हैं आगे। आई मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम का मतलब अधिकतम धारा है, बराबर 12 की 12 बेटा। 0 हट जाएगा, 0.4 बचेगा। पॉइंट हटाएंगे बेटा, 0 बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा अपना आई मैक्सिमम इक्वल टू 120/4। अब एक बार फिर से देख लें बेटा इसको
क्या किया, 0 हटा दिया, 0.4 बचा है, 0.4 लिख लिया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, तो 120/4 हो जाएगा। अब ये कितनी बार कटेगा बेटा, ये कितनी बार कटेगा बेटा, 4 से कट गया 12, 3 बार, 3। और धारा है, धारा की इकाई क्या होती है बेटा, एम्पियर। धारा की इकाई जो होती है बेटा वो क्या होती है, एम्पियर। ये हो गया अपना आंसर। बताओ बेटा करके आ पाते या नहीं आ पाते आप लोग, सभी बच्चे बताएंगे करके आ पाते या नहीं। क्या है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। और जब मैंने आपको बता दिया हो कि पेपर में 100% आने वाला इन दोनों से बाहर नहीं जाएगा, तो और सोने पर सुहागा हो गया ना बेटा। सभी बच्चे लगा के आए थे। ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको पता है शाम को 6 बजे कंटिन्यू लाइव क्लास रहती है, जिसमें अपन प्रत्येक 2 यूनिटों से मिला करके, कोई भी 2 यूनिट मिला करके टॉप 10 क्वेश्चन कराते हैं, उनसे पेपर बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से टॉप 10 क्वेश्चनों को पूरी प्रोजेक्ट में मिला के 30-40 क्वेश्चन है बेटा, वो मैं लाइव आपको करा रहा हूँ। और जिस दिन लाइव नहीं रहती उस दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ। इनसे पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा बेटा। अगर आपको भरोसा है और अच्छे नंबर लेके आने हैं तो जुड़िए मेरे YouTube चैनल से, आज ही सब्सक्राइब कर लें इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को बेटा अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो, जिससे इन बच्चों को पता ही नहीं है वो बच्चे जुड़ सकें और लाइव क्लास और अपने चैनल से क्लास ले सकें, जिससे वो भी अच्छे नंबर ला सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो बेटा एक बार लाइक जरूर कर देना सभी। और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था बेटा वो ये आया था। आप पेपरों को देखा करो बेटा, अधिक से अधिक आप जो बैक के पेपर होते हैं उनको देखा करो, क्वेश्चन कौन सा कैसे बन के आता है, कौन सा क्वेश्चन कब आया है, जिससे अपन को पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट होकर आता है। बेटा अनसोल्ड पेपरों से देखने से अपन को बहुत प्रॉफिट मिलता है। तो पेपरों को जरूर देखा करो कि 24 में कौन से आए हैं, 23 में कौन से आए हैं, 22 में बैक पेपर देखा करो अच्छे से आप लोग, जिससे अपना एक कॉन्फिडेंट बनता है कि क्वेश्चन पेपर में कितनी बार आया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको वीडियो के द्वारा बताऊंगा बेटा, तो जुड़े रहिए सभी लोग और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, किया नहीं है तो बेटा। अगला क्वेश्चन है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है यानी जुड़ा हुआ है। यदि परपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रतिरोधक का क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो बेटा हल दिया है, क्या दे रहा है, देखो ये क्वेश्चन उस न्यूमेरिकल के अथवा में आया था, ये वाला दोनों ही न्यूमेरिकल आए थे। मैंने बताया था बच्चों को दोनों से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो 10 वोल्ट का विद्युत वाहकल, विद्युत वाहकल को बेटा ई से लिखते हैं, कितना है 10 वोल्ट है, बहुत बढ़िया 10 वोल्ट। और क्या दे रहा है, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, यानी स्मॉल आर कितना है 3 ओम। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल आर ही तो होता है बेटा। किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है। यदि परपथ में धारा का मान, धारा कितनी दे रहा है बेटा इसमें, I बराबर 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तब प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध यानी अपन को ज्ञात करना है। आंतरिक प्रतिरोध ये दे रहा है तो कौन सा प्रतिरोध होगा, फिर भले ही उसने नाम नहीं लिया कि बाह्य प्रतिरोध, तुम्हारा आंतरिक प्रतिरोध दिया है तो बाह्य प्रतिरोध ही बचा, ये ज्ञात करना है। तो अब वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन। हम जानते हैं कि I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ओके, रखो मान इसमें। I का मान कितना है बेटा 0.5 है, E का मान कितना है बेटा, E का 10 है, बटे में स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना है बेटा 3 है, कैपिटल आर है प्लस कैपिटल आर तो अपन को ज्ञात ही करना है बेटा। इसके बटे में एक मान रख लिया, कोई डाउट नहीं, मान रखने में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 0.5 से 3 से 0.5 से 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा 15, और एक के बाद पॉइंट है तो 1.5 हो जाएगा। 5 15 हो गया, एक के बाद पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा दिया। और 0.5 से आर से करेंगे तो 0.5 आर बराबर कैसे, 5 15 तो 1.5, 0.5 से आर से 0.5 आर। अब 1 से 10 से करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 10। ये तो आता होगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना, सभी बच्चे कर लेना आराम से। 10 इक्वल टू इसको 50 करेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 0.5 आर इक्वल टू
10 में से जाएगा 1.5 तो बचेगा 8.5 बचेगा या नहीं। तो R इक्वल टू 8.5 अपॉन 0.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया बेटा, तो R बराबर 85/5। 5 से 85 कैवरी करता है बेटा 17 पंजे 85। और प्रतिरोध की जो इकाई होती है बेटा क्या होती है, ओम होती है। और क्या पूछ रहा था ये, प्रतिरोध पूछ रहा था। प्रतिरोध अपना निकल आया 17 ओम। तो बताओ बेटा दोनों न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? ये इन साल आए थे 2024-25 के पेपर में, तो क्या आप करे आते? कब? जब मैं आपसे बोल देता कि पेपर में कटेगा नहीं। तो उम्मीद है कि सभी बच्चे करे आते। अभी जैसा पेपर टाइम आता जा रहा है बेटा, मैं आपकी क्लास बढ़ाता जाऊंगा और पेपर टाइम पर दिसंबर के बाद मैं आपको 2021 से लेकर के 2025 तक 21, 22, 23, 24, 25 पांच सेटों को हल कराऊंगा। पांचों सेटों की यूटी हल कराऊंगा, आपको पूरा पेपर अथवा सहित क्वेश्चन हल कराऊंगा। एक एक पेपर को मैं आपको हल कराऊंगा, पांचों पेपरों को। अगर पांचों पेपरों को आप हल कर लेंगे तो आपका मेरे गारंटी है कि 80 नंबर का तो नहीं पेपर में से मिल जाता है। उन्हीं को नहीं लगाना है आपको सुपर। आपको कितने मिल रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चनों से? 40 क्वेश्चन पूरी फिजिक्स में से लगभग। मैथ के, फिजिक्स के मैं क्वेश्चन बैंक और बैक पेपर सभी को लगवाऊंगा। तो अगर आपको बैक पेपर और क्वेश्चन बैंक की फायदा लेनी है बेटा, तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से।